सरकार ने फैसला ना थारे पे छोड़ा था। लेकिन तू अपना फैसला सुना दे। हे भगवान, गुलगुली जी तो प्रथा का साथ देंगी, इन्हें वीर के साथ दंगल लड़ने के लिए कहेंगी। सरकार, ना ये लंगोट पहनेंगे और ना वीर के साथ कुश्ती होगी। बाप तू क्या कह रही है? पहले सोच ले फिर बोल। वीरा, तू बीच में ना बोल। यो फैसला गुलगुली का है, इसे ही लेने दे। फैसला क्यों लेना है सरकार? जब मनमीत और रश्मि की शादी कभी हुई ना, तो ना ये हमारे समधी हुए, ना कुश्ती की प्रथा होगी। मैं यो कैसी बातें कर रही है? अरे रश्मि मनमीत के कमरे में इतने महीनों से उसकी लुगाई बन के रह रही है और तू कह रही उसकी शादी ना हुई? झूठ, बिल्कुल झूठ। मेरे और रश्मि के बीच पति पत्नी वाला कोई भी संबंध ना है। इज्जत करता हूं मैं इसकी, और रश्मि उतनी ही पवित्र है जितनी पवित्र इस बेरमपुर में लाए थे। देवर जी, এটা তুমি কি বলছো? पति पत्नी का संबंध ना है तो फिर इतने समय से ये अपनी मांग में किसके नाम का सिंदूर लगा रही है? किसी के नाम का नहीं। मैंने कभी भी अपनी मर्जी से सिंदूर नहीं भरा है, बल्कि धमका के भरवाया गया। फालतू की बातों में बहस ना कर, टाइम खराब ना कर। तो अपना फैसला सुना। आपने याद है सरकार, जब मंडप में वीरे ने कोयला डालकर इस रश्मि का मुंह जला दिया था, तो फेरे तो हुए ही ना थे। जब फेरे ही ना हुए तो ये हमारे समधी ना हुए, और जब समधी ना से तो फिर कुश्ती किस बात की? हमारा तो यही फैसला है। हो गया फैसला। बेरमपुर में आपका स्वागत है। आप हमारे मेहमान हैं, जब तक आपकी इच्छा हो बेरमपुर में रहिए। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। अरे धन्यवाद की कोई बात ना है। मनमीत, मेहमान वाला कमरा खुलवा दे। राव भगत में कोई कमी ना होनी चाहिए। जी। राम राम जी।
ये तमाशा है ओमा। रतन ने सबके सामने मारा इतना बड़ा अपमान कर दिया। 1 मिनट में अपना पाला बदल के सरकार की भाषा बोलने लगी तू। अम्मा, अब तो यो ही रह गया कि जाके उस रंगीले ने गले लगा ले और बना ले अपना बेटा। उस रश्मि के बाप से कुश्ती लड़ने का शौक ना है मन्ने। इस बहाने मैं सिर्फ रंगीले ने हराना चाहता था, उसने यो संदेशा देना चाहता था कि उसके कहने से बेरमपुर ना बदलेगा। लेकिन तन्ने तो सारा खेल खराब कर दिया। मैं थारे पे विश्वास करके बेवकूफ बन के रह गया। मैं ठंडे पानी की नदी में जाने के लिए कभी कभी गरम रेत पे चलना पड़े है। मैंने जो किया सोच समझ कर किया। बेटा, कभी कभी दूर के फायदे के लिए जानबूझकर पास का नुकसान सहना पड़े है। सरकार के चाहते थे हमारे को अंदाजा था। जो मैं थारे सुर में सुर मिला देती तो भी सरकार वही करते जो रंगीला चावे था। मैंने उनकी हाँ में हाँ मिलाकर उनका सम्मान बचा लिया। कहीं ना कहीं उनके दिल में जरूर आवेगा कि मैं आज भी अपने बेटे से ज्यादा उन्हें मानती हूँ। तू देखता जा बेटा, कैसे मैं इस बात के सहारे इस घर का समीकरण बदलती हूँ और कैसे उस रंगीला से जलाभिषेक का अधिकार छीनती हूँ। तू देखता जा बेटा। रे माँ तो मैं 3 बेटों की हूँ और प्यार सबसे ज्यादा थारे से करूँ। मैं जो भी करूँगी उसमें थारा भला जरूर होगा, हैं? आज एहसास हो रहा मालदा वाली, एहसास हो रहा कि मैं कितना अकेला हूं। देखना, रश्मि के माँ बाप आए तो मनमीत ने कोई मिल गया, साथ बैठ के बात करने के लिए, गले मिलने के लिए। रंगीले के पास शिवानी के मामा मामी से, वीर के पास 24 घंटे अम्मा मौजूद से, और हमारे पास ना घर में कोई है और ना ही हमारे ससुराल से कोई है। तू बताना कौन है हमारे पास? ना हमारे को सम्मान मिला, ना सत्ता, और ना ही थारा प्यार। बहुत अजीब है थारा और हमारा रिश्ता। थारे माँ बाप के बारे में कुछ पता ही ना है हमारे को, ना मैंने कभी पूछा और ना ही तूने कभी बताया। उन लोगों के बारे में मैंने सोचना भी छोड़ दिया है। बस एक बार बताते हैं कि जब तूने मालदा छोड़ा तो अपने पीछे एक के छोड़ के आई तू? जो छोड़ आई उसे पकड़ तो नहीं सकती ना मैं। और वैसे भी अब उन सब बातों के कोई मायने नहीं, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम उन चीजों को याद ना करें। अब तो बस मुझे शिवानी का चेहरा याद है।
अपने दिल में रंगीला के लिए प्यार याद है और अब पूरी दुनिया में आग लगाना पड़े तो मैं लगाऊंगी, लेकिन अपने ये दो काम हर हाल में पूरे करूंगी मैं। एक, रंगीला को अपना बनाना और दूसरा, शिवानी को ऊपर पहुंचाना। मेहंदी वाले फंक्शन के दिन कौन सी डिजाइन की मेहंदी लगानी है ये हम आज ही फाइनल कर लेते हैं। देखो ये मेरे लिए और ये वाली डिजाइन आपके लिए। अरे बिल्कुल यही दोनों डिजाइन मैंने भी सोचे। हम दोनों की सोच कितनी मिलती है ना। और हमें ये भी पता चल गया कि आपका मन कर रहा है चाय पीने के लिए। तुम्हें ये भी पता चल गया। कमाल की टेलीपैथी है तुम्हारी। चलो चलो जल्दी से तलाशी दो अपनी। दूसरों को समझने का कोई साइंटिफिक यंत्र बना लिया तुमने? हम ना चाय लेके आते हैं, फिर चुस्की लेते लेते इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा हम भी ये रख के आते हैं। मैं बेरहमपुर जिस मकसद से आया हूं वो पूरा करके जाऊंगा। जल अभिषेक के दिन किसका अभिषेक होगा और किसका पतन, ये हमारे हाथों में है। थारे से जितना कहा है उतना कर। रात के ठीक 9 बजे म्हारे को फोन करके बता कि बात बनी कि ना बनी। क्या शमशेर जी की असलियत कुछ और ही है? मतलब हमें यही लग रहा है, जिस तरह वो फोन पे बात कर रहे थे और प्लान बना रहे थे ना, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी साजिश रचने वाले हैं। शिवानी जी, हो सकता है उनका बेरहमपुर वापस आने का मकसद किसी खतरनाक इरादे को अंजाम देना हो। रंगीला जी, संयुक्ता जी ने हमें ये भी बताया है कि उन्होंने अपनी बेटी को मारने की कोशिश की थी। फिर तो आपको उन पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। रंगीला जी, हमारा यहाँ मन नहीं लग रहा है। संयुक्ता जी के साथ तो हम खुश हैं, लेकिन शमशेर जी के साथ रहने में बहुत डर लग रहा है। शिवानी जी, आप डरिए ना। मन ने जो आपको वो चेन दी थी, घड़ी दी थी, वो है ना आपके पास? हाँ, सब है। शिवानी जी, अब आपका वहाँ रहना और भी ज़्यादा ज़रूरी बन गया हमारे लिए। वैसे भी उस शमशेर को आपसे कोई खतरा ना है। उसको तो ये भी ना मालूम कि आपके पास मोबाइल फ़ोन है। आप बस उस पर कड़ी नज़र रखना। उसका जो कोई प्लान हो ना, उसकी खबर हमारे को देते रहना। अगर उसका कोई भी खतरनाक इरादा है तो हम उसे सफल ना होने दें। ठीक है। और शिवानी जी, मैं अपना एक खास आदमी आपके पास भेज देता हूँ। वो नौकर बन के 24 घंटे आपकी सुरक्षा करेगा। हम आपको ठीक 9 बजे फ़ोन करेंगे। शमशेर जी किसी से 9 बजे बात करने वाले हैं, तो हम आपको तब फ़ोन करेंगे। हाँ, हम फ़ोन रखते हैं अभी। अरे अरे, ऐसे कैसे फ़ोन रख दोगे आप? पहले हमारे को एक किच्ची दो ना। अब रंगीला जी, बाद में। अरे बाद में तो असली वाली दोगी, पहले एक फ़ोन पे तो दे दो। दो ना प्लीज़। अच्छा चलो, मैं 3 तक गिनता हूँ, फिर दे देना। 1 2 3। आई लव यू। रश्मि, रश्मि, मैंने थारे मम्मी पापा को गेस्ट रूम में सेटल कर दिया है और उनके मतलब की सारी चीजें उनके पास पहुंचा दी है। अब वो जितने दिन चाहे ना आराम से रह सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। अरे बावली, थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत ना है। बेरहमपुर में मेहमान है वो लोग। मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ कि इस बेरहमपुर का नाम सुधर जाए। हाँ वैसे थैंक यू कह के फॉर्मेलिटी तो निभा दी तुमने। अब और भी कुछ कहना है कि? हाँ, हम दोनों के बारे में कुछ बोलना है। हम दोनों के बारे में? अब कहने को बचा ही क्या हम दोनों के बारे में? सुनो,
हम दोनों किस हैसियत से एक साथ एक रूम में रह रहे हैं? आज सबके सामने ये बात तो साफ हो ही गई है कि मेरी मांग में आपके नाम का सिंदूर नहीं है और ना ही हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता है। फिर हम दोनों साथ क्यों रह रहे हैं? एक साथ क्यों रह रहे हैं मतलब? बस रह रहे हैं, आगे भी ऐसे ही रहेंगे। हाँ, अगर तू रूम वूम चेंज करने के बारे में सोच रही है ना, तो ऐसा तो कुछ ना होगा। अब बता रहा हूँ थारे को, थारे साथ रहने की आदत पड़ गई है मन में। अब जिसको जो बोलना है ना बोलने दो। मैं थारे को यहाँ से कहीं जाने ना दूँ। और ये चद्दर और तकिया ना अलमारी में रख दे, तू यहीं सोएगी। अब हमारी बात कान खोल के सुन ले। थारे को अपने रूम में रहना है ना, तो अपने दिल्ली वाले रूम में जाके रह। अगर इस बेरमपुर में रहना है तो तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा। इतनी आदत हो गई है मेरी। मैं आप ही के लिए यहाँ रुकी हूँ। चाहूँ भी ना तो भी छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। पन्ना वाली, रुदाली वाली और ये बनारस वाली हमारे से शर्माती हैं या घबराती हैं? मैं समझी नहीं। अरे हर समय अपने कमरे में दुखी रहती है। दरअसल बात यह है कि वो लोग ना सुबह से शाम तक काम करते हैं, गुड़िया बनाते, दिया बनाते हैं, तो इसलिए वो लोग थक जाते हैं। और वैसे भी पुलिस वालों से तो सब लोग डरते हैं। थारे को छोड़ के। एक मिर्ची ले आओ। नौ बजने वाले हैं, कभी भी फोन आ सकता है। कैसे रसोई में कुछ देर के लिए जाना डालो। क्या हुआ? कुछ नहीं, कमर में दर्द है। कभी कभी ऐसे झटके से उठने से हो जाता है। हम ठीक हो जाएंगे थोड़ी देर बैठ के। कोई नहीं, तुम रहने दो, मैं ले आती हूँ। रुकिए, हम लेके आते हैं। आप यहीं बैठिए। हेलो, अरे सुनाई नहीं दे रहा। एक मिनट रुक ना, एक मिनट। हाँ, जिन 4 लोगों ने चौधरी पे नकाबपोश बनकर अटैक किया था, वही कल सुबह जब चौधरी अखाड़े में टहल रहा होगा तो अटैक करेंगे। क्या सरकार शमशेर के निशाने पर है? हाँ रंगीला जी, कल सुबह कुछ लोग सरकार पर हमला करने वाले हैं। आप चिंता ना करो शिवानी जी, कल सुबह एक नई सुबह होगी। आप बस सावधानी से रहो और अपना ख्याल रखना।